अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और उसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 1 का डेरिवेटिव बताएं क्या आएगा। आपने इसको हल करने के लिए ऊपर देखना है, ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो आप जानते हैं कि डिवाइड और मल्टीप्लाई हो, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो हम पावर सेम हो इकट्ठा लिख लेते हैं। पावर दोनों की स्क्वायर रूट थी, मैंने एक ही स्क्वायर रूट में दोनों को लिख दिया, तो स्टूडेंट y का जवाब आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर x प्लस 1। ये तो अब ये वाली फॉर्म बन गई ना स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका x के लिहाज से मैं डेरिवेटिव लेता हूं, तो मैंने लिखा dy ओवर dx ये बराबर है फार्मूले के मुताबिक 1 ओवर 2, तो पहले आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन x ओवर x प्लस 1 और ऊपर इसी का डेरिवेटिव d ओवर dx किसका लेंगे x ओवर x प्लस 1 का लेंगे और ऊपर पावर नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, नीचे चूंकि पावर 1/2 है तो ऊपर आकर -1/2 हो जाएगी और यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। क्वोशिएंट रूल के मुताबिक नीचे वाली अमाउंट का स्क्वायर नीचे वाली अमाउंट एज इट इज, ऊपर वाली अमाउंट का डेरिवेटिव दरमियान में माइनस ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज और नीचे वाली अमाउंट का डेरिवेटिव। नीचे वाली अमाउंट क्या है x प्लस 1, तो उसका डेरिवेटिव ये देखिए 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, अंदर है x प्लस 1 की पावर -1 ओवर 2 और यहाँ पर x प्लस 1 की पावर 2, इनको इकट्ठा कर देता हूँ। x प्लस 1 की पावर बेस सेम है तो पावर मिल जाएगी 2 माइनस 1/2 और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर देखिए x प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, दरमियान में माइनस, x वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने अब इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए लिखा dy ओवर dx, ये रकम बराबर है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। अब ये देखिए नीचे क्या है, नीचे है x प्लस 1 का होल रेज टू पावर, 2 2s are 4, 4 minus 1/2, 4 minus 1/2 और ऊपर वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही। ये देखिए ऊपर वाली अमाउंट में हमारे पास क्या चीज है, ऊपर है x 1s are x, तो मैंने लिख लिया x प्लस 1 1s are 1 प्लस 1, उसके बाद माइनस x 1s are x, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस x 1s are x और आगे x 0s are 0, 0 को रहने दिया, तो ये देखिए प्लस का x माइनस के x से कैंसिल हो गया और ऊपर क्या बचा, ऊपर आपके पास बच गया 1, 1 1s are 1, डिनोमिनेटर में क्या है 2 स्क्वायर रूट x और अंदर क्या है x प्लस 1 की पावर 4 में से 1 निकली 3, तो 3/2 और यही आपके पास पार्ट नंबर 7 का आंसर है। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट है x ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। वो आपसे कहता है कि इसका डेरिवेटिव बताएं क्या होगा। डेरिवेटिव के लिए आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं, तो आ जाएगा dy ओवर dx। अब उसके बाद देखिए क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल के मुताबिक नीचे वाली अमाउंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो इसका स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये वाली अमाउंट एज इट इज आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर वाली रकम यानी कि x का डेरिवेटिव लिया जाएगा। उसके बाद माइनस आएगा, आगे x वैसे की वैसे ही रकम आ जाएगी और फिर नीचे वाली अमाउंट का डेरिवेटिव आ जाएगा यानी कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी। अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 माइनस एक्स वैसे का वैसे ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, तो ये पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ गई 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में एक कमी हो जाएगी 3/2 माइनस 1, और फर्दर डेरिवेटिव आगे लिया जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। अब इसके बाद क्या आएगा, तो स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर देखें 2 बटे के नीचे वाला 2 से कट गया, तो ऊपर इसकी पावर है 3, ये रकम वैसे की वैसे ही आ गई। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो हमें नजर आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स वैसे का वैसे ही 3/2, और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, तो आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास बटे के नीचे आएगा 2, 2 से कट गया 3 माइनस 2 1 2, और आगे देखिए ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब बटे के नीचे स्टूडेंट्स क्या वैल्यू है, डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब इसके बाद चलते हैं आगे क्या आएगा, आगे ये होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ये देखिए 3x 3x, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी 3 में से 2 निकाल दें 1 1/2, यहाँ पे भी 2 था, और 0 प्लस 2x का आंसर इज 2x। स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या वैल्यू बच गई, बटे के नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, इसके बाद यूं होगा कि dy by dx वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, dy by dx आ गया। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, और यहाँ पर 1/2 है, 1/2 छोटी पावर है ना, तो आप इसको कॉमन ले लें। आपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को कॉमन ले लिया, यानी कि डिवाइड कर देना है। तो पहली क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है 3/2। आपने इसको किस पे डिवाइड करना है, आपने डिवाइड करना है जो कॉमन लिया 1/2 पर। स्टूडेंट्स अब इसका रूल ये कि बेस तो सेम है, ये नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये ऊपर आकर माइनस होगी माइनस 1/2। तो आप ये देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3/2 में से 1/2 निकालना, 2 से कट गया 3 माइनस 2 से कट गया 1, 3 में से 1 निकलेगा तो बाकी क्या बचेगा 2, तो हमारे पास जवाब आएगा 2/2, 2 से कट गया तो क्या बच जाएगा 1। तो लिहाजा जब मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में से इसको कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बच जाती है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बच गई। अब ये देखिए दरमियान में माइनस है, माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे 3x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ, 3x x के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3x स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 वो तो मैं पहले ही कॉमन ले चुका हूं, वो तो पूरी की पूरी ही कट गई, और बटे के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, वो है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये देखिए ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो नीचे यार इसकी पावर लेकिन 1/2 है, नीचे 3 है, तो 3 बड़ी है, ये वाली पावर ऊपर से नीचे आकर माइनस हो जाएगी, तो ऊपर वाले अंदर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और नीचे आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3, ये 1/2 प्लस था, नीचे आकर माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में देखें ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा, 1x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस कर दें तो माइनस 2x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 2 6, 6 में से 1 निकल गया 5, 5/2, और यही स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 8 का आंसर है।